प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने 13वें पाठ फूल के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और कल हमने कविता से काम वाले शब्दों को छांट करके लिखा था। तो काम वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया के शब्दों को काम वाले शब्द कहते हैं। तो हमने कल किया था, जैसे कि कवि ने इस कविता में फूलों को वो सब काम करते दिखाया है जो कि प्राणी करते हैं, जैसे मनुष्य करते हैं या अन्य जीव जंतु करते हैं। तो जैसे कि फूल मुंह ढाक के सोता है, फूल मुंह ढाके सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं। तो ठीक इसी तरह हमें भी कविता से क्या करना है? काम वाले शब्दों को छांट करके लिखना है। और हमने लिखा था कविता से, पहला वाक्य लिखा था कि फूल आते हैं। फूल आते हैं, आना प्राणियों का काम होता है, तो काम वाले शब्द इसमें है आते हैं। दूसरा है फूलों के कान खड़े रहते हैं, तो ये भी हम कहेंगे कि ये भी काम वाले शब्द हैं। फूलों के कान खड़े रहते हैं, तो कान खड़े रहना ये भी प्राणियों का लक्षण है, सतर्क रहना। फूल हवा के बुलाने को सुन लेते हैं, तो सुनना भी क्या होता है? काम वाला शब्द है जो कि अन्य प्राणी करते हैं। फूल मुंह धोकर सज धज कर बाहर आते हैं, इसका क्या अर्थ होता है कि वे तैयार होकर आते हैं, जैसे अन्य प्राणी तैयार होकर आते हैं। फूल मधु बरसाते हैं, तो मधु बरसाना जो है, बरसाने का काम भी प्राणियों का होता है, तो बरसाते हैं काम वाला शब्द है। फूल सबको गले लगाते हैं, गले लगाना भी काम वाला शब्द है। तो बच्चों, ये हमने कर रखा था। आज हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। भाषा सही के अंतर्गत जो तीसरा प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, या हम व्याकरण में इसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। एक समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, या फिर हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, ये भाषा से के अंतर्गत है। भाषा से पाठ आपको पता ही है, हमारा पाठ है फूल। प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखो। तीसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखो। अब आ जाते हैं, पहला है डाली। पहला शब्द है डाली, पेड़ की डाली। इसे शाखा भी कहा जाता है, इसे शाखा भी कहा जाता है। अगला है हमारा तरु। तरु को पेड़ भी कहा जाता है। हमने आपको याद होगा, व्याकरण में हमने आपको पर्यायवाची के 3 शब्द लिखाए हैं, लेकिन इस प्रश्न में बच्चों ध्यान देना है कि इसमें एक ही पर्यायवाची पूछ रखा है। तो जब एक पूछा जाता है तो हम एक लिखेंगे, अगर दो पूछा जाता है कि इस शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें, तब हम 2 लिखेंगे। अगर 3 भी पूछा जाएगा तो हम 3 पर्यायवाची लिखेंगे। तो इसका संख्या का ज़रा ध्यान देना है कि परीक्षा में कितने पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। तो तरु का होता है पेड़। हमने आपको वृक्ष भी कराया था और पादप भी कराया था, तो सबसे सरल पेड़ है, मैंने पेड़ लिख दिया। अगला है भौरा। भौरा, भौरा को मधुप या मधुकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहद पीता है, जो फूलों का रस पीता है, मधु पीता है। मधु का अर्थ होता है फूलों का रस।
तो हम इसे मधुकर भी लिख सकते हैं या मधुप भी लिख सकते हैं। तो मधुकर, क्योंकि एक ही पर्यायवाची लिखना है, एक ही समानार्थी लिखना है, इसीलिए हम एक ही लिख रहे हैं। अगला है फूल का। फूल का बहुत आसान है। फूल को सुमन, कुसुम, पुष्प कहा जाता है और हम एक लिखेंगे जो आसान हो। फूल का हम लिखते हैं पुष्प या सुमन, दोनों सही। सुमन आसान लग रहा है। सुमन, सुमन, कुसुम, पुष्प तीनों ही सही हैं। अगला है मधु। मधु, मधु का अर्थ होता है शहद। और अंतिम शब्द है सुवास। सुवास का अर्थ होता है सुगंध। सुवास का अर्थ होता है सुगंध। आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ और ध्यान से सुन लीजिए। डाली को शाखा कहा जाता है, तरु को पेड़, भौरा को मधुकर, फूल को सुमन, मधु को शहद, सुवास को सुगंध, खुशबू। दोनों ही सही है, हम एक ही लिख रहे हैं। एक ही समानार्थी लिखने के लिए हमें कहा गया। अब हम चलते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है अब करने की बारी। तो बच्चों, ये अंतिम प्रश्न को हम लिखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी। और इसका क भाग शुरू करते हैं। क है इस कविता को याद करो और सुनाओ। ये हमने कर रखा है। ऑनलाइन कक्षाओं में मैं बच्चों से यही तो कविता सुन रहा हूँ। इस कविता को, ये हमने आपको गृह कार्य दिया था, आपको याद होगा। इस कविता को याद करो, याद करो और सुनाओ, और सुनाओ। तो आपने ध्यान दिया होगा। इस समय ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे सबसे पहले मैंने 2 दिन आपसे बुक खोल करके पढ़ने के लिए कहा था और मैंने उम्मीद की थी कि आपने याद कर लिया हो। और अब बच्चे मुझको बिना बुक खोले ही पूरी कविता पढ़कर सुना देते हैं। तो कविता सुनाना जो होता है वो अलग होता है कविता पढ़ने से। मैंने आपको बताया था कि कविता पाठ या पोएम रिसाइटेशन एक कला होती है। उसे कैसे किया जाता है, एक बार मैं फिर से आपको एक कविता पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको इस कविता पाठ कैसे किया जाता है फिर से पता चल जाए। तो इसके अंदर हमें ध्यान देना है, एक बार में जो कविता की जो पंक्ति होती है उसमें कहाँ रुकना है, विराम चिन्ह है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें देखा होगा आपने, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं इस कविता में, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है उस पर भी ध्यान देना है। तो मैं अपना कविता फूल, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है या लिखित है, या हम कह सकते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इस कविता के कवि हैं।
तो मैं कविता पाठ करता हूँ। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के भीतर से भैया होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर। सज धज रंग पहनकर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधुर बरसाते, तितली आती भौरे गाते। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। तो बच्चों, ये थी हमारा कविता, और आपने देखा मैंने कैसे कविता पाठ किया है, और ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ये तो हमने गृह कार्य पहले ही कर लिया है, तो ये क प्रश्न एक तरह से हम शुरू में ही कर चुके थे। पाठ के शुरुआत में ही हमने आपको याद करने के लिए, और सुनने का काम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और अब दूसरे ख पे प्रश्न पे चलते हैं। तुमने कौन कौन से फूल देखे हैं, कौन से फूल खुशबू वाले हैं और कौन से फूल बिना खुशबू वाले हैं, कक्षा में बताओ। तो बच्चों, ये है हमारा ख प्रश्न। फूलों के बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये हमारा ख प्रश्न है। तुमने कौन कौन से फूल देखे हैं, फूल देखें। पहला है आपको फूलों का नाम बताना। बहुत से फूलों को आप पहचानते नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है कौन से फूल खुशबू वाले हैं और कौन बिना खुशबू वाले। तो हमें कौन से फूल खुशबू वाले हैं, खुशबू वाले हैं, और कौन से फूल बिना खुशबू वाले। तो हम लोग कहते हैं बिना खुशबू वाले। कई फूलों में खुशबू नहीं होता है, तो बिना खुशबू वाले भी फूल होते हैं। खुशबू वाले कक्षा में बताओ, कक्षा में बताओ। तो बच्चों, फूलों के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ फूल होते हैं खुशबू वाले होते हैं। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है और चमेली का फूल देखा है, इनमें खुशबू होता है। और कुछ फूल होते हैं बिना खुशबू वाले होते हैं। जैसे आपने देखा चांदनी, हर श्रृंगार का जो फूल होता है उसमें खुशबू कम होती, तो कुछ फूल में कम खुशबू होती, कुछ में बिल्कुल नहीं होती। जैसे चांदनी का फूल होता है उसमें खुशबू होती ही नहीं। सफ़ेद रंग का फूल होता है लेकिन खुशबू नहीं होती, तो रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चमेली का फूल हम बोलते हैं, सफ़ेद रंग का होता है लेकिन उसमें बहुत खुशबू होती है।
और जब बगीचे में चमेली का फूल लगा होता है तो दूर तक जो हवा चलती है चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। गुलाब में भी आपने देखा होगा, गुलाब भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो देसी गुलाब होता है जो लाल रंग का होता है और उसमें खुशबू ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल आ रहे हैं जो बड़े वाले गुलाब आते हैं जो हम गिफ्ट देने के लिए प्रयोग करते हैं, जो रोज़ बड हम खरीदते हैं, उनमें खुशबू नहीं होता, उसमें खुशबू बहुत कम होता है। तो फूल भी दो प्रकार के होते हैं, मैं तो कहूँगा 3 प्रकार के होते हैं। एक खुशबू वाले, एक बिना खुशबू वाले, एक में बहुत कम खुशबू होती है। तो हमें केवल 2 प्रकार के फूलों के बारे में बताना है जिसमें कि खुशबू हो और खुशबू के बिना, यही 2 प्रकार के फूलों के बारे में बताना है। तो गेंदा जो है, गेंदा आपने देखा होगा उसमें खुशबू होती है, गुलाब में खुशबू होती है। उसके बाद सूरजमुखी जो है उसमें खुशबू नहीं होती। सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें खुशबू नहीं होती है। और लिली में भी खुशबू होती है, चंपा में भी खुशबू होती है, कमल में बच्चों को खुशबू नहीं होती। कमल का जो फूल पानी में खिलता है, आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ा होता है फूल और पानी में ही खिलता है, पानी में उगता है, इसमें खुशबू नहीं होती। तो कमल का फूल में खुशबू नहीं होती है, सूरजमुखी के फूल में भी खुशबू नहीं होती है, चांदनी जो होता है उनमें भी खुशबू नहीं होती। और खुशबू वाले फूल हैं गुलाब, चमेली, गेंदा, गुल मेहंदी में भी जो है काफ़ी खुशबू होती है। तो ये था, चंपा में भी खुशबू होती है। चमेली चंपा दोनों में खुशबूदार वो फूल होते हैं। और बेला भी आपने सुना होगा, बेला, बेला एक फूल है सफ़ेद रंग का, उसमें भी बहुत खुशबू होती है। तो फूलों के रंग भी अलग अलग होते हैं। जो फूल बच्चों रात को खुलते हैं, रात को खिलते हैं, उनका रंग सफ़ेद होता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जो रात को जो फूल खिलते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो रात को जो पतंगे आते हैं उन तक पहुंच सके, उनको आसानी से दिखे। क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो रात को साफ नज़र आता है, साफ दिखता है। तो इसमें आप कभी गौर कीजिएगा, रात को खिलने वाले सभी फूल वे रंगीन नहीं होते, सफ़ेद रंग के होते हैं। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप माली से पता कीजिएगा, या बगीचे में अगर आप शाम को जा रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ फूल रात को खिलते हैं, शाम होते ही खिलना शुरू कर देते हैं। और उन फूलों की क्या पहचान होती है कि वे सफ़ेद रंग के होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ग, फूलों की अन्य कविता पत्रिकाओं से इकट्ठा करो। फूलों की अन्य कविताएं पत्रिकाओं से इकट्ठा करो और लिखकर कविता कोना में लगाओ। तो अभी तो हम कहेंगे लाइब्रेरी बंद है, पुस्तकालय बंद है, तो आप नेट से फूलों के बारे में कविता जमा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों फूल जो हैं, फूल हो गए, बादल हो गए, वर्षा हो गई, सूरज हो गया, चंदा हो गया, ये जो हैं ये कवियों को बड़ा प्रेरित करते हैं। और कवि बहुत सी कविताएं इन्हीं पे लिखते हैं, तो फूल भी उनमें से एक है। बादल, सूरज, चंदा, फूल, फूल सबको, कवियों को खासकर, कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। प्रेरित मतलब कविता लिखने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए हमारी ये कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। शायद वे फूलों से प्रेरित हो गए थे और बच्चों को फूलों के बारे में बताना चाहते थे, बच्चों को जागरूक करना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को फूलों के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको नेट से एक छोटी सी कविता ढूंढनी है जो फूलों की, तो ये आपका काम है। और फिर हम इसे कक्षा में, हम कहेंगे ऑनलाइन क्लास में, अब तो कक्षा नहीं है, ऑनलाइन क्लास में आपसे सुनेंगे। तो ग प्रश्न बहुत आसान है। चलते हैं हम अपने ग प्रश्न पे, जो मैंने अभी बताया।
आपको ऑनलाइन सर्च करना है। आपको क्या करना है? ऑनलाइन सर्च करना है। तो आते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न बहुत आसान है। फूलों की अन्य कविताएं, और इसमें जरा हम प्रश्न में भी परिवर्तन कर देते हैं। अब तो स्कूल खुला नहीं है। लिखेंगे फूलों की अन्य कविताएं इकट्ठा करो। फूलों की अन्य कविता, इस कविता को छोड़ के, इसका ये मतलब है अन्य कविता, अन्य कविता इकट्ठा करो। कविता पता करो, मैं कहूँगा पता करो और सुनाओ। ये सुनाने का काम कहाँ होगा आपको पता है? ऑनलाइन क्लास में। तो हम कक्षा में सुना नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन कक्षा में तो सुना सकते हैं। तो ये थी हमारा ग प्रश्न। तो आप कैसे देखेंगे? आप फूलों पर कविता, ये नेट पे डालेंगे सर्च के, फूलों पर कविता, और आपको ज़्यादा मुश्किल कविता नहीं, छोटी कविता चुननी है। जैसे कि ये थी, तो क्लास 3 के लायक होगी। क्लास 3-4 के लायक जो कविता होती हैं वो छोटी होती है, और उसे याद भी करना होगा, और उसे आप रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं कहूँगा जब ऑनलाइन क्लास में आ रही है, जैसे आपने कविता ढूंढी, आपको पसंद आ गई, आपने ऑनलाइन ढूंढी थी क्योंकि अभी तो लाइब्रेरी बंद है, फिर आप क्या करेंगे? उसे रफ कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन क्लास में आप मुझे सुनाएंगे, ताकि सारे बच्चे आपके काम को एप्रिशिएट कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। और हम देखेंगे कि फूलों पे बहुत सारी कविताएं हैं। कारण मैंने आपको बताया था, फूल जो होते हैं, बादल हो गए, सूरज, चांद, इन पे कवि बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। ये आसानी से मिल जाती हैं, आसानी से लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। फूल देने का रिवाज बच्चों क्यों आया है? फूल से क्या होता है? फूल सबको खुश कर देते हैं। इसीलिए जब भी खुशी की बात आती है, लोग इसको भेंट स्वरूप देते हैं, पुरस्कार के रूप में देते हैं। फूल होता है सबको खुश कर देते हैं। तो इसीलिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फूल देखकर ना खुश होता। तो इसीलिए जो ये चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे को फूल देने लगे, फिर गुलदस्ते बन गए, और अब तो एक रिवाज बदल गया कि अब फूलों को जो तोड़ा जाता है तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। आपने पार्क में देखा होगा, हर जगह लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, क्योंकि फूलों में जान होती है। और आजकल अभी पॉटेड प्लांट, गमले में लगा पौधा, वो देने का रिवाज आ गया है। इससे क्या होता है? फूल बच जाते हैं, फूलों को तोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि फूल जहाँ भी लगे होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और तोड़ने के बाद आपको पता है, कुछ दिन, कुछ घंटों में वे सूखना शुरू कर देते हैं, और जो अच्छी बात नहीं। फूल जो होते हैं बच्चों, पौधों पे ही सुंदर लगते हैं। वहाँ हमें वहीं से उनका मज़ा लेना चाहिए, वहीं से देख के हमें खुश होना चाहिए, न कि तोड़ करके उसका माला बना लेना या अपने दोस्त को देना। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो इसीलिए आजकल एक नया रिवाज बन गया है, नया चलन है, और ये बहुत अच्छा चलन है। अगर हम किसी को कुछ भेंट देना चाहते हैं तो गमले में लगा पौधा दीजिए, और ये बहुत अच्छा भेंट होगा। वो व्यक्ति याद रखेगा, और वो गमले का जो पौधा है बहुत दिन तक चलता। जो आप किसी को फूल देंगे तो कुछ दिन में वे मुरझा जाते हैं, और उसके बाद उन्हें फेंकना पड़ जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, अक्षर जाल में से फूलों का नाम चुनकर लिखो। अक्षर जाल बना हुआ है। अक्षर जाल क्या होता है? हम कहेंगे
जो वर्ड पजल है उसी को हिंदी में अक्षर जाल कहा जाता है और ये हम करते हैं। ये हमारा अंतिम घ प्रश्न है, इसे मैं लिखता हूं। ये हमारा घ प्रश्न है, अक्षर जाल। तो नया शब्द आपको लगेगा अक्षर जाल। इसे वर्ड पजल, इंग्लिश में आप लोग वर्ड पजल बोलते हैं। अक्षर जाल में से फूलों के नाम चुनकर लिखो। में से फूलों के नाम, फूलों के नाम चुनकर लिखो। चुनकर लिखो। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अक्षर जाल जैसे कि आपको पता है, ये है हमारा अक्षर जाल। आपने देखा। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखते हुए इसको हम इसमें से फूलों के नाम शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर अब दिखा है गुलाब, जो सबसे पहला है। हम कहेंगे दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो हमें गुलाब दिखेगा। पहला फूल क्या है? गुलाब। मैं इसको लिख के भी दिखाता हूँ, गुलाब। और बच्चों इसको पहचानिए भी। अक्षर जाल के बगल में गुलाब का फूल भी बना हुआ है, आपको देखा है। आप क्या इन फूलों को पहचान लेते हैं? तो हो गया गुलाब। दूसरा हो गया, ये ऊपर से नीचे देखेंगे तो सूरजमुखी हमें दिखेगा। सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी। तीसरा गुलाब हो गया, फिर सूरजमुखी हो गया। कमल, ये भी ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो कमल दिखेगा। कमल। आगे चलते हैं। चौथा है हमारा, चौथा है चंपा। चौथे फूल का नाम है चंपा। आगे चलते हैं। हमारा पांचवा जो फूल है, पांचवा फूल है वो है गेंदा। गेंदा। छठा फूल है हमारा चमेली। चमेली। तो इसको देखते जाइए और हम कैसे इसको पहचान रहे हैं। एक और फूल है लिली, ये अंग्रेजी में नाम है इसका, लिली। आजकल हिंदी में भी हम लिली ही लिख रहे हैं। और एक अंतिम फूल है गुल मेहंदी। एक और फूल है गुल मेहंदी। गुल गुल मेहंदी। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो बच्चों, हमने अक्षर जाल में से इन फूलों के नाम चुने। आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो चित्र दिया हुआ है, इसमें गुलाब दिख रहा है आपको। उसके बाद गुलाब के ठीक बगल में है लिली। उसके बाद गुलाब के ठीक नीचे कौन सा फूल है? गेंदा। गेंदा भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद सूरजमुखी, उसके बाद में चंपा और कमल। आप मेरे ख्याल से सभी फूलों को पहचान गए हैं। तो ये आपका, इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है क्योंकि जगह दिया हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष जो प्रश्न हैं हम कल करेंगे।